नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वर्ल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा और आज हमारे साथ में है डॉक्टर अरविंद माथुर। जैसा कि हाल ही में नागपुर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 बाघ, एक गुलाब और एक चमेली, इनको लाया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल के पीछे वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर की विशेष भूमिका है। आइए इनसे जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। डॉक्टर, जैसा कि अभी गुलाब और चमेली को जो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है, तो इसको लाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप चैनल के माध्यम से बताएं। एक्चुअल में ये जो सीजेडे का एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिसमें एक जू से दूसरे जू में जो एक्सेस में एनिमल होते हैं वो दिए जाते हैं। हमारे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिछले वर्षों में इंडियन वुल्फ का, हाइनास का और स्लॉथ बियर का सफल प्रजनन हुआ है। इसके कारण से हमने एक पेयर वुल्फ, एक पेयर हाइना और मेल स्लॉथ बियर को बाला साहब ठाकरे इंटरनेशनल जू नागपुर के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में दिया है। और उनके यहाँ डिमांड थी, उनके वहाँ पे ये एनिमल नहीं थे। इस एक्सचेंज के में हमको बदले में एक पेयर टाइगर का मिला है, मेल और फीमेल। ये हमारे जो हायर ऑफिशियल्स, उनके निर्देशानुसार ये ट्रांसपोर्टेशन सीजेडे की परमिशन के बाद किया जाता है, जिसमें हमने 31 तारीख को 31 मई को हम यहाँ से ये एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, 1 पेयर स्लॉथ बियर, 1 पेयर वुल्फ, 1 पेयर ऑफ हाइना और मेल स्लॉथ बियर को लेके हम नागपुर गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने उसको सेफ रिलीज किया और वहाँ से हम जो टाइगर मेल और जिसका नाम गुलाब है और उसकी उम्र 4 इयर्स है, और फीमेल टाइग्रेस जिसका नाम चमेली है, उसकी उम्र 3 इयर्स है, ये काफ़ी यंग है। उसको लेके कल हम प्रातः नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आए हैं और उसको एंक्लोजर में शिफ्ट किया है। डॉक्टर साहब, इन बाघों को लाने में कितना समय लगा और कितनी दूरी थी जहाँ से इनको लेकर आए? एक्चुअल क्या है, एनिमल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा सीजेडे के एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसके तहत किया जाता है, जिसमें काफ़ी चीज़ों का, बिकॉज ये जो वाइल्ड एनिमल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत ही चैलेंजिंग और रिस्की काम होता है, जिसमें हमको ना केवल वाइल्ड एनिमल्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाना है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है, उसका एनवायरमेंट चेंज होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जयपुर और नागपुर के बीच में लगभग 1100 किलोमीटर की जो दूरी थी, और इस दूरी में हमने सीजेडे के प्रोटोकॉल के अनुसार उस एनिमल्स को अलग अलग केजेस में लिया, और उस केजेस को जो हमने, जो ट्रांसपोर्ट हमारा जो व्हीकल था, उसको टोटली शॉक फ्री किया, उसको पूरा ऐसे तैयार किया ताकि उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट लगे। साथ साथ ड्यूरिंग जर्नी हर 2-3 घंटे के बाद हम उसको, व्हीकल को रोक के उसमें एनिमल का एग्जामिनेशन करते हैं, उसको फीडिंग कराते हैं, उसको पानी देते हैं, ताकि प्रायोरिटी ये रहती है कि एनिमल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरह की स्ट्रेस और शॉक कंडीशन में नहीं आए। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट काम होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल के किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं हो, कि जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो शॉक्स होते हैं, इंजरीज होती है, इंड्यूस इंजरी, वो किसी भी एनिमल में नहीं हो। बिकॉज एनिमल एक तो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं, प्लस दूसरी जगह आने पे उसकी इंजरी हो, वो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो चूंकि सीजेडे प्रोटोकॉल थे और सारा उनका लगभग हमने 1100 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें लगभग हमें 26 से 28 घंटे लगे। और चूंकि रोड काफी अच्छा था, फिर भी उसको रोक रोक के हमने चेक किया। टचवुड दोनों एनिमल ने बहुत ही अच्छा अडप्ट किया हमारे व्हीकल्स को, और हमने जो मेडिकल एग्जामिनेशन करते रह गए, और शॉक फ्री, स्ट्रेस फ्री एनिमल को हम कल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लेके आए और उनको रेस्पेक्टिव उनके केजेस में रिलीज किया। कल रिलीज करने के बाद एनिमल ने आज लगभग 24 से 30 घंटे हो गए हैं। उस घंटे में उसने अपना जो रूटीन जो फीड है वो ले लिया है, पानी पी लिया है, और वो नॉर्मल रख रहे हैं। उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो वो स्ट्रेस एंड शॉक फ्री लग रहा है, और किसी भी तरह की कोई भी इंजरी उस एनिमल्स में नहीं है। तो अभी यहाँ लाने के बाद हमको उसको 21 डेज के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रखा है। इस दौरान उनकी डिफरेंट हम मेडिकल जांच करेंगे, जिसमें उसकी ब्लड की और स्टूल की और यूरिन की जांच की जाएगी, डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, और जब ये पूरी तरह ओके हो जाएगा तब उसको हम उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसको एंक्लोजर में रिलीज कर सकते हैं। जो टाइगर सफारी जयपुर में चलने वाली है उसके लिए इन बाघों को लाया गया है, कब तक सैलानियों के लिए इनको उपलब्ध करा? एक्चुअल में ये तो हमारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उस उन पे डिपेंड करेगा। अभी तो हमने उनको जो टाइगर सफारी की जो नाइट शेल्स हैं उसमें रखा हुआ है, ताकि एक तरह से नया एनवायरनमेंट है, नई जगह है, नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, और उसमें वो एनिमल पूरी तरह अडप्ट हो जाए। पूरी तरह अडप्ट होने के बाद अपना फीडिंग वगैरह नॉर्मल लगे, और हमारे जो केयर टेकर्स हैं वो 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग हो रही है, तब वो हमारे केयर टेकर्स के कमांड्स को भी जानने लगे,
उसको आइडेंटिफाई करने लगे और उसको फॉलो करने लगे। जब ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब हम हायर ऑफिशियल्स के निर्देशानुसार उसको एंक्लोजर में रिलीज कर सकते हैं। टाइगर सफारी का जैसा कि जयपुर में होने वाली है, इसके जो लाभ है, इसका उद्देश्य है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो टाइगर सफारी है बहुत ही अच्छा आकर्षण है। हमारे यहाँ पहले से ही लॉयन सफारी चल रही है। टाइगर सफारी जो है वो बहुत ही लगभग जेडी द्वारा जो स्पॉन्सर्ड है वो पूरी तरह तैयार है और यहाँ पे पूरा एंक्लोजर, बहुत अच्छा एंक्लोजर्स और जो डिस्प्ले एरिया है, जहाँ भी एनिमल, जब ये सफारी जिसका उद्घाटन होगा उसके बाद जब यहाँ पे विजिटर जाएंगे तो उम्मीद है कि उन विजिटर को एक तो प्राकृतिक वातावरण मिलेगा और प्राकृतिक वातावरण में जो हमारे टाइगर्स हैं वो घूमते हुए मिलेंगे। तो जो दूसरे टाइगर रिजर्व में जयपुर वासियों को दूसरे टाइगर रिजर्व में अगर जाने का चांस नहीं मिलता है तो वो जयपुर की जो टाइगर सफारी है जब भी चालू होती है तो उसमें जब जाएंगे तो उनको अलग ही तरह का थ्रिल मिलेगा, रोमांच मिलेगा और एक सेम एनवायरनमेंट उनको फीलिंग होती है रणथंभौर, सरिस्का या दूसरे टाइगर रिजर्व में जाने पे वो यहाँ पे मिलेगी और ये जयपुर का बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा। ये आम लोगों को वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जो ग्लोबल टाइगर्स दिया गया है, हम तो यही कहेंगे हमको जो बाघों का संरक्षण करना है, बाघों के प्रति आम लोगों में जो खासतौर से जो हमारी यंगस्टर हैं, यंग बडीज हैं, उनमें जागरूकता फैलानी है क्योंकि अगर बाघ रहेंगे तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो पानी रहेगा, पानी रहेगा तो जीवन रहेगा। तो हमारा यही आपके चैनल के माध्यम से सभी जनों से करबद्ध निवेदन है कि वो जंगल बचाएं, बाघ बचाएं। बाघों के लिए संरक्षण के लिए विभाग तो बहुत कार्य कर रहा है। जो आम आदमी और जो यंगस्टर हैं उससे किसी न किसी रूप में जुड़े ताकि इनका संरक्षण हो और सभी को उससे फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो बताया बाघों के बारे में, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में, वो आम लोगों के लिए और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं और चर्चाएं हैं उनको लगातार देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वाइल्ड इंडिया न्यूज, नेचर टाइम्स। धन्यवाद। मैं किसी में फर्क नहीं करता, ना रागी में, ना बैरागी में, ना अम्मा में, ना अम्मी में, ना खबर बनाने वाले में, ना खबर बनने वाले में, ना कर्म में, ना करामात में, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, ना इंसान में, ना बेजुबान में, ना सेवा में, ना भगवान में। मैं पानी हूं, मैं किसी में फर्क नहीं करता। इसीलिए एस्ट्रल पाइप्स जो 25 सालों से समर्पित है साफ पानी पहुंचाने के लिए, बिना कोई फर्क किए। भारत का भरोसेमंद पाइप एस्ट्रल।